हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुणाल स्टीम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग तीसरा सेशन देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, जो कि हम लोग पहले बताए थे कि आपको जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एग्जामिनेशन में, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साइनोसॉइडल वेव व्हेन द टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज 2 मिली सेकेंड। मैंने सीधा सीधा बोला जाए कि यहाँ पे टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है, 2 मिली सेकेंड, और पूछा जा रहा है क्या, फ्रीक्वेंसी। तो मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कह लो या गुजारिश कह लीजिए, कि आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और वीडियो पॉज करके एक बार खुद से इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन नहीं, जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, सारे क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए कि आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं। होप सो ये सारा क्वेश्चन जो है, या इस विषय वस्तु से जो भी थ्योरी पार्ट होगा, आप लोग पढ़ चुके होंगे आप लोग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे निकालते हैं, आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है, 1/t, यही होता है ना। बस आपको करना क्या है, कुछ नहीं, फार्मूला को आपको बस पुट कर देना। तो मतलब 1 हो गया, और t का मतलब टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 2 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड मैंने 10 पे पावर -3 कर दीजिए। बोलिए यहाँ पे सही है, ठीक ना। तो बस यहाँ पे और कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1000 बटे में 2, कैंसिल कर लीजिए, ये आ जाएगा क्या, 500। ठीक, 500 भी क्या हट हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए, तो होप सो आपका ये सही हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सीरीज आरसी सर्किट। ध्यान दीजिए, आरसी सर्किट होता है और आरएल सर्किट होता है, दोनों का टाइम कांस्टेंट होता है। तो जो आरसी सर्किट होता है उसके लिए टाइम कांस्टेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, आरसी। और अगर आर एल सर्किट है तो उसके लिए टाइम कांस्टेंट क्या हो जाता है, L/R। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्लियर। बहुत बार पूछता हुआ मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। तो यहाँ पे किसका पूछा जा रहा है, आरसी सर्किट का। क्या हो जाएगा, T इक्वल टू 1/RC। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसको भी सॉल्व करके देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द पीक वैल्यू। मतलब कि हम इसको कह लेते हैं अच्छा, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, VP बोल देता हूं, है ना। पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन वोल्ट when the average value of the voltage is 140 वोल्ट। मतलब V एवरेज दे रखा है, V एवरेज दिया हुआ है कितना, 140 वोल्ट, और पूछा जा रहा है VP। तो पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इसका वैल्यू आप निकालने का कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे अगर बोले तो VP का वैल्यू हो जाता है आपका V एवरेज अपॉन में 0.637, है ना। बस आप इसको वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार, आप देखिए कितना आता है आंसर आपका, बता दीजिए जल्दी से। यहाँ पे आंसर कर लीजिए, भी एवरेज का वैल्यू कितना है, 140 बटे में आप कर लीजिए 0.637, आंसर निकाल लीजिए। ये करीब करीब 219 के आसपास आएगा आपका, ठीक है ना। तो आंसर उस हिसाब से आपका हो जाएगा 219 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक, ये हो जाएगा ऑलमोस्ट सिमिलर कह लीजिए 220 का। सब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, डिटरमाइन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस of a circuit if the supplied frequency is 50 Hz and capacitance of the circuit is 60 microfarad। ठीक है, देखिए ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा ये सब कर लेंगे, यही सब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ना, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ध्यान दीजिए, ये सब SSC में 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। तो पूछा जा रहा है क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस को किस चीज से डिनोट करते हो, XC। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 50 हर्ट्ज। बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है, आराम से इसको कर सकते हो। सी दिया है कितना, 60 माइक्रोफैराड, है ना, माइक्रोफैराड। बस सॉल्व कर देना है। XC इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/2πfc। वैल्यू आप रख दीजिए 1/2, पाई का वैल्यू 3.14 कर लीजिए। F कितना दिया हुआ है 50, C कितना दिया है 60 इंटू 10 टू द पावर -6 कर लीजिए। माइक्रो का वैल्यू क्या हो जाता है, 10 टू द पावर -6। आगे बढ़िए, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ना तो आंसर आपका आएगा 53.1।
क्या हो जाएगा, ओम में, क्योंकि इम्पीडेंस ये पूछा क्या जा रहा है, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, डिटरमाइन द कैपेसिटेंस। इसमें आपको वैल्यू जो है पूछा जा रहा है, कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा और फिर सर्किट, व्हेन द सर्किट इज सप्लाइड विथ 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटिव ससेप्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है, ससेप्टेंस ऑफ द सर्किट इज 0.5 सीमेंस, है ना। ये पहले तो आप ध्यान रखिएगा, ससेप्टेंस जो होता है, ससेप्टेंस जो होता है क्या होता है, SUSCE, कर लीजिएगा स्पेलिंग सही आप थोड़ा सा, SUSPCECEPTENCE, ससेप्टेंस। ससेप्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं B से, और इसका यूनिट क्या हो जाता है, सीमेंस कह लीजिए, है ना, साइमन भी कह सकते हैं आप, है ना, SIEMENS, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए B जो है आपका, उसके बाद F आपका दिया हुआ है 60, ससेप्टेंस 0.5 दिया हुआ है, ठीक, और पूछा जा रहा है क्या, आपसे कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है, C का वैल्यू पूछा जा रहा है, निकाल लीजिए आप, बता दीजिए। देखिए ससेप्टेंस जो होता है ना, B इक्वल टू होता है 1/XC, है ना, B बाय 1/XC, तो यहाँ से आप कह सकते हैं क्या, XC का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/B, और ससेप्टेंस आपका दिया हुआ 1/0.5, ये कर लीजिए, वैल्यू क्या हो गया आपका 2, XC का वैल्यू निकल गया। जब XC का वैल्यू आप निकाल लिए तब तो आप आराम से निकाल सकते हैं C का वैल्यू, इसका क्या होता है 1/2πFC, है ना। चलिए वैल्यू रख दीजिए, C का वैल्यू, XC का वैल्यू 2, 1/2 इंटू 3.14 इंटू F का वैल्यू दे रखा है कितना, 60 इंटू C, यहाँ से आप C का वैल्यू निकाल लीजिए, 1/2 इंटू 3.14 इंटू 60 इंटू 2, यही हो जाएगा ना, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, अप्रॉक्स आपका 1.3 माइक्रोफेराड में आ जाएगा, आंसर मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए होप सो समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन द ट्रांजिएंट टाइम ऑफ ए सीरीज RC सर्किट। RC सर्किट की बात कर रहा है कि RC सर्किट का जो ट्रांजिएंट टाइम होगा क्या होगा, जो टाइम कांस्टेंट है उसकी बात कर रहा है। व्हेन द कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इज 4 मिली फैराड, कितना है 4 मिली फैराड, मतलब 4 गुना 10⁻³ फैराड है, ठीक ना। उसके बाद बोला है रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 6 किलो ओम, R का वैल्यू दे रखा है 6 किलो ओम, माने कि 6 गुना 10⁻³ ओम, क्लियर। अच्छा पूछा जा रहा है क्या, टाइम पूछा जा रहा है, क्या हो जाता है RC हो जाता है, गुना कर दीजिए 4 गुना पहले 6 कर लीजिए, 6 गुना 10⁻³ गुना 4 गुना 10⁻³ ये खत्म, कितना हो गया 24, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, डिटरमाइन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन किलोहर्ट्ज ऑफ ए टैंक सर्किट व्हेन द कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। C का वैल्यू दे रखा है आपका 0.08 मिली हेनरी, मिली फराड है सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा 0.08 इंटू 10⁻³ और उसके बाद फिर ये फैराड हो गया, उसके बाद फिर बात कर रहा है क्या, L दे रखा है कितना 0.08 मिली हेनरी, सेम है कह लीजिए आपका 0.08 इंटू 10⁻³ हेनरी। अच्छा पूछा क्या जा रहा है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको पता होगा, F इक्वल टू क्या होता है 1/2π√LC, बस आपको ये सिंपल सा है, 2π रखिए, √L का वैल्यू क्या हो गया 0.08 इंटू 10⁻³ इंटू 0.08 इंटू 10⁻³ हो गया ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप, जब सॉल्व कीजिएगा तो आंसर, इसको जब सॉल्व कीजिएगा, मैं भी यहाँ कैलसी से सॉल्व कर रहा हूँ भाई, ठीक है, तो सीधा सीधा अगर बोले तो ये हो जाता है 1/2π इंटू 0.08 इंटू 10⁻³ ऊपर कर लीजिएगा और 10 पे पावर मतलब 3 हो जाएगा, माने ये 1000 हो जाएगा आपका, ठीक है ना, 1000/2π इंटू 0.08, सॉल्व कर लीजिए इसको आराम से, जब सॉल्व कीजिएगा तो ये अप्रोक्स आ जाएगा आपका 2 किलो हर्ट्ज,
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। चलिए होप सो आप सॉल्व कर पा रहे होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन जो है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ रिएक्टिव पावर इन वार। वार पूछा जा रहा है, ये अब ये भी ध्यान रखिएगा, मतलब ऐसा कह लीजिए कि रिएक्टिव पावर जो है आपको पूछा जा रहा है, रिएक्टिव पावर ये पूछा जा रहा है। कह रहा है सर्किट हैविंग पावर फैक्टर 0.6, पावर फैक्टर दिया हुआ है कितना 0.6, व्हेन द अपरेंट पावर ऑफ द सर्किट इज 120 वोल्ट। अपरेंट पावर क्या है आपका दिया हुआ है, अपरेंट पावर कितना है आपका 120 वोल्ट एम्पियर, ठीक। तो पूछा क्या जा रहा है रिएक्टिव पावर। एक काम कीजिए सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, आप पावर ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, पावर ट्रायंगल बना लीजिए। ये आपका होता है P, नथिंग बट आप कह लीजिए इसको ट्रू पावर, इसको हम बोल देते हैं ये एंगल है आपका फाई। अच्छा इसकी बात अगर करें तो ये हो गया आपका रिएक्टिव पावर। देखिए ये अगर समझ गए तो फिर ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन इस पे बनेगा आपका। रिएक्टिव पावर इसको हम बोलते हैं Q, इसका मतलब हो गया VI साइन फाई, इसका मतलब VI कॉस फाई, बताए भी हैं एक बार आपको, है ना। और ये हो जाता है आपका अपरेंट पावर, अपरेंट पावर जिसको आप डिनोट करते हो किस चीज से S से, इसको आप लिखते हो क्या VI, क्लियर ना। अच्छा यूनिट भी आप बात कर लीजिए, ये होता है VA, हो गया। अच्छा इसका यूनिट आप बोलोगे VAR, ये भी पूछा जाएगा आपसे। और इसका यूनिट तो आप जानते ही हो जाता है क्या किलो वाट। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इस यूनिट क्या होता है, यूनिट अगर मालूम रहेगा, क्योंकि इससे भी ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा पूछ देगा कि इसका यूनिट क्या होता है। तो यहाँ से अगर आपको ये देख रहे होंगे तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अच्छा उसके आगे अगर हम बात करें पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक। पावर फैक्टर आप रख लीजिए, इसमें आसान से रख सकते हैं एक्टिव पावर अपॉन में, ये हमारा पावर फैक्टर हो जाए। इसका हम कोसाइन एंगल निकालिए तो ये हमारा क्या हो गया एक्टिव पावर कह लीजिए, या ट्रू पावर भी कह सकते हैं इसको, और बटे में अपरेंट पावर हो गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं कॉस फाई, यही ना, इसको क्या बोल सकते हैं कॉस फाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हो गया। अब यहां से आप क्या निकाल सकते हो, देखो अपरेंट पावर दिया हुआ, एक्टिव पावर निकाल सकते हो, लिख दो एक्टिव पावर क्या हो जाएगा कॉस फाई इंटू अपरेंट पावर आपको दिया हुआ है कितना 120, तो ये हो गया 100, ये कॉस फाई कितना है 0.6 इंटू 120, ये हो गया क्या 72 आपका किलोवाट, ठीक। पूछा क्या जा रहा भैया रिएक्टिव पावर। तो यहां से अगर आप देखें, अगर इससे ये ट्रायंगल से देखें तो S बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पूछा जा रहा है Q, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर S स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, स्क्वायर नहीं यहाँ पे ऐसे हटा लीजिए, इधर रूट में आ जाएगा, बस सिंपल है, वैल्यू रख दीजिए आप। S का वैल्यू क्या है आपके पास दिया हुआ है 120, अपरेंट पावर ये ना, अपरेंट पावर को ऐसे डिनोट किया 120 का स्क्वायर माइनस, और P का वैल्यू क्या आ गया था आपका ये एक्टिव पावर P, ठीक है P यही है ना, ट्रू पावर कहिए एक्टिव पावर कहिए, यहीं पे लिख लीजिए ना, कंफ्यूज नहीं होना है, एक्टिव पावर ये हो गया, ये आ गया 72 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहां से ऐसे कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा एक तरह से रूट अंडर 1440 माइनस 44 से हो गया, और ये हो जाएगा आपका 5184, राइट ना। इसको जब आप करिएगा तो यहाँ क्या मिलेगा रूट अंडर 9216, नथिंग बट ये 96 क्या हो जाएगा भार, आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। समझ गए, होप सो ये आपको क्वेश्चन आप आराम से आप कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेशन फॉर द क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर पूछा जा रहा है, वो भी किसका
तो पैरेलल आरएलसी का, है ना, किसका पूछा जा रहा है, पैरेलल आरसी का। ध्यान रखिएगा, जब पैरेलल आरएलसी सर्किट रहा तो उसका जो क्यू फैक्टर होता है सी बाय एल होता है, ये आर रूट अंडर सी बाय एल, और ये फॉर पैरेलल। अगर इसी में आप सीरीज की बात कर दे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय आर रूट अंडर एल बाय सी, किसके लिए, फॉर सीरीज, ठीक है ना। एक इसी का और फॉर्मूला मैंने बताया भी था, Q इक्वल टू, आप ये भी लिखते हैं कहीं कहीं आपको मिल जाएगा ये भी, इनटू मैक्सिमम स्टोर एनर्जी अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ आते क्वेश्चन में, किसका पूछा रहा है, समांतर का, मतलब कि पैरेलल का पूछा जा रहा है। तो पैरेलल का क्या हो जाएगा, आर रूट अंडर सी बाय एल, तो मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, आर रूट अंडर सी बाय एल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इम्पीडेंस ऑफ द सीरीज आरएलसी सर्किट इज, क्या होगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आपको पता है कि जेड बराबर क्या हो जाता है, आर हो जाता है, ऑलरेडी पहले जान रहे हैं इस चीज को, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, कुछ ऐसा होता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक्स एल इक्वल टू क्या होता है, एक्स सी, तो ये जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर, क्योंकि एक्स एल बराबर जब ये रखोगे तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो, तो जेड बराबर क्या हो गया, आर। सर्किट में जब एक्सएल और एक्सी है ही नहीं, मतलब वैल्यू ही नहीं रह गया आपका, ठीक है, कब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, तो ये जब जीरो है तो सिर्फ रेसिस्टर बचा है ना, रेसिस्टेंस, तो आप क्या कर सकते हो, ये क्या होता है, प्योरली रेसिस्टिव होता है। सो ऑप्शन ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका ये, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन पीक एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर ए साइन, ठीक है, साइन का पूछा जा रहा है, साइन वेव का पूछा जा रहा है आपका, मतलब जो पीक वैल्यू है और एवरेज वैल्यू है उसके बीच का रिलेशन आपसे पूछ रहा है, बता दीजिएगा आराम से इसको, ये तो बहुत बार आप कर चुके हो। आई एवरेज इक्वल टू क्या होता है, 2im बाय पाई, यही होता है ना, हाँ, इसी को तो आप लिख सकते हो 0.636 im, हो गया कहानी यहीं पे। तो देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा। आपको मैंने बताया भी था स्क्वायर वेव का क्या होता है, ट्रायंगुलर वेव का क्या होता है, और हाफ साइन कह लीजिए या फिर कोसाइन वेव कह लीजिए, उसका क्या होता है। तो कमेंट करके एक बार बताइएगा कि सबके लिए वैल्यू क्या होता है, ठीक ना, या उसके बीच रिलेशन तो सब यही रहता है आपका लगभग, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, इन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट द इनपुट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में इनपुट इंपीडेंस जो होता है सर्किट का क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो इनपुट इंपीडेंस होता है पैरेलल में L बाय सी आर होता है, L बाय सी आर, और ये जो होता है क्या होता है मैक्सिमम होता है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 में, डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, आई एवरेज का वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। व्हेन द पीक वैल्यू ऑफ करंट इज 14, आई एम का वैल्यू दिया हुआ है 14, ठीक ना। ये सब देखिए क्वेश्चन आपको सब 18 का पूछा हुआ है, सब एसएससी जेई में पूछा हुआ सवाल है। तो बस आपको क्या निकालना है, आई एवरेज वैल्यू, अभी तुरंत फॉर्मूला पढ़े हैं, लिख दीजिए बस, क्या हो जाएगा 0.637 इंटू आई एम का वैल्यू क्या 14, सॉल्व कर दीजिए इसको, 8.92 के आसपास आ जाएगा, क्लियर ना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 14 पे, व्हाट विल बी द टोटल इंपीडेंस, पूछा क्या जा रहा है, इंपीडेंस पूछा जा रहा है, टोटल इंपीडेंस ऑफ ए सीरीज आरएलसी सर्किट व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 12 ओम, आर दिया हुआ है 12 ओम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी दिया हुआ है कितना 3 ओम, और उसके बाद बोला जा रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्स एल दिया हुआ है आपका कितना 8 ओम,
ओम्स कनेक्टेड इन सीरीज विथ वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, इस सब का जरूरत नहीं पड़ेगा। एफ दिया हुआ है आपका क्या 50 हर्ट्ज, पूछा जा रहा है क्या जेड, सीरीज का आपको पता है ना, जेड बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। बस वैल्यू पुट कर दीजिए जल्दी जल्दी, जितना कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं उतना आपका समय बचेगा। ये हो गया आपका 8 माइनस एक्स सी मैंने 3 का स्क्वायर, ये हो गया 144 प्लस ये हो जाएगा 25, यही हो गया ना, ये आ जाएगा 169 इज नथिंग बट 13 ओम। आंसर ऑप्शन सी जो होगा इसका क्या होगा करेक्ट, ऑप्शन सी 13। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आप खुद से करिए। डिटरमाइन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है पूछा जा रहा है सीरीज रेजोनेंट सर्किट का, व्हेन द करंट इज सप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एंड हैविंग कैपेसिटेंस सी इक्वल टू दिया हुआ है 0.04। देखिए यहाँ दिया हुआ है एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है, आप इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, मतलब सॉल्व कीजिएगा और कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर कितना है। क्लियर ना, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।